ठीक है। तो इसमें सिर्फ लॉन्गिट्यूडिनल माइसेल फाइबर इज प्रेजेंट, ठीक है। तो बॉडी वॉल जो होता है वो पैरासाइटिक फॉर्म में क्यूटिकल होता है, थिक रेजिस्टेंस क्यूटिकल होता है, ठीक है। क्यूटिकल क्यों होता है वो हमने प्लेटी हेलमिन्थ्स में भी पढ़ा था कि जो पैरासाइटिक फॉर्म होता है उसमें हार्ड उनका बॉडी वॉल जो होता है हार्ड होता है ताकि होस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम उसको डिस्ट्रॉय न कर सके। और फ्री लिविंग फॉर्म में एपिडर्मिस होता है, सेलुलर एपिडर्मिस होता है, ठीक है। और इसमें सिर्फ जो मसल लेयर्स में सिर्फ लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर ही प्रेजेंट होता है इनमें, ठीक है। नेक्स्ट इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स आर एब्सेंट, इनमें नहीं होता है। हार्ट या रेस्पिरेटरी लंग्स ऐसा कुछ सिस्टम इनमें होता ही नहीं है। सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स आर एब्सेंट, ठीक है। फिर 9th कैरेक्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम। इनमें आप डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इनमें, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें कंप्लीट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेटी हेलमिन्थ्स में इनकम्प्लीट होता था, माउथ फाइरिंग्स और इंटेस्टाइन ही एनएस एब्सेंट होता था। लेकिन इसमें एस हेलमिन्थ्स यानी मेटा हेलमिन्थ्स में डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कंप्लीट होता है। कंप्लीट मीन्स इनमें माउथ भी होता है, फाइरिंग्स भी होता है, इंटेस्टाइन भी होता है और एनएस भी होता है। सो ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट with mouth, pharynx, intestine and anus, ठीक है। तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होने की वजह से इनका जो बॉडी प्लान होता है वो ब्लाइंड से बॉडी प्लान नहीं होता है। मतलब इंजेक्शन और इजेक्शन के लिए अलग अलग पड़े, इंजेक्शन के लिए माउथ है, इजेक्शन के लिए एनएस है। तो बॉडी जो प्लान होता है वो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है, ठीक है। बॉडी प्लान इज 10th, बॉडी प्लान इज ये हमने पढ़ा है। ट्यूब विद इन ट्यूब क्या होता है, ब्लाइंड से बॉडी प्लान क्या होता है, ठीक है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इनका एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। जैसे कि हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है किडनी, इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है रिनेट ग्लैंड या रिनेट सेल, एच शेप्ड में होता है, ठीक है। आप लोग इतना याद रखना कि इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जैसे कि हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है किडनी, इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है एच शेप्ड, इस तरीके से एच शेप्ड में होता है, एच शेप्ड। इनका नाम क्या है, एच शेप्ड रिनेट ग्लैंड, रिनेट ग्लैंड एंड और रिनेट सेल, ठीक है। रिनेट ग्लैंड और रिनेट सेल इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम को कहा जाता है जो कि एच शेप्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इनका सेंस ऑर्गन। नेक्स्ट क्या है, सेंस ऑर्गन। इनका सेंस ऑर्गन कैसे होता है, इनका सेंस ऑर्गन इनमें प्रेजेंट होता है। सेंस ऑर्गन जो फ्री लिविंग फॉर्म्स है उनमें सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ पिट्स, पेपिले, आई स्पॉट्स, एम्फिड्स वगैरह, ये सब प्रेजेंट होता है, ठीक है, फ्री लिविंग में। सेंस ऑर्गन इन द फॉर्म ऑफ पिट्स, PITS, पिट्स, पेपिले, एम्फिड्स, आई स्पॉट्स एक्स्ट्रा।
सेंस ऑर्गन फ्री लिविंग में प्रेजेंट होता है, पैरासाइटिक में सेंस ऑर्गन एब्सेंट होता है। और ये भी मैंने रीजन बताया था कि फ्री लिविंग में सेंस ऑर्गन क्यों होता है, पैरासाइटिक में क्यों नहीं होता है, ये हमने सब प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है इनका रिप्रोडक्शन। इनका रिप्रोडक्शन सेक्सेस जो होता है, सेक्सेस जो होता है इनका सेपरेट होता है, मींस डाइशियस होता है। मोनोशियस और डाइशियस हमने ऑलरेडी पढ़ा है। मोनोशियस मींस एक इंडिविजुअल के ऊपर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होना। डाइशियस मींस सेक्सेस सेपरेट होना, मेल का मेल बॉडी पार्ट में होना, फीमेल का फीमेल बॉडी पे प्रेजेंट होना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल के बॉडी पे प्रेजेंट होना, जैसे कि ह्यूमन बीइंग से डाइशियस, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, सेक्सेस आर सेपरेट, अलग होता है। डाइशियस डेट इज, ये क्या है, डाइशियस है, मोनोशियस नहीं है, डाइशियस। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज डिस्टिंक्ट, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, अब देखो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होता है, इज डिस्टिंक्ट या अलग, डिस्टिंक्ट। देखो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज डिस्टिंक्ट मींस मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। मेल के बॉडी पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, फीमेल के बॉडी पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, इसको हम कहते हैं डाइशियस। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मींस अगर हम किसी, मान लो ये एक हमारे पास कीड़ा है, वॉर्म है, ठीक है, एस हेलमिन्स का या निमेटा हेलमिन्स का वॉर्म है, हम इसको देख के, बाहर से हम इसको देख के कह सकते हैं कि ये मेल, मतलब कोई मेल वॉर्म है या फीमेल वॉर्म है, मेल एस हेलमिन से या निमाटोड से या फीमेल निमाटोड से। तो बाहर से हमें पता चल जाता है कि मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है। तो इनका जो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है वो बिल्कुल अलग अलग होता है, ठीक है। डाइमॉर्फिज्म इज डिस्टिंक्ट, ठीक है, क्यों। और मेल जो होता है हमेशा स्मॉलर होता है, छोटा होता है फीमेल से। मेल इज स्मॉलर देन, ऑलवेज स्मॉलर देन फीमेल। मेल हमेशा क्या होता है, फीमेल से छोटा होता है, ठीक है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इनमें जो रिप्रोड्यूस करने का जो होता है, ठीक है, फिनोमिना, वो सेक्सुअल, एसेक्सुअल नहीं दिखाता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है इनमें, फर्टिलाइजेशन हमारी तरीके से ही होता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में इंटरनल, इनसाइड ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। इनमें भी क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन, FERTILIZATION, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल होता है, इनसाइड ऑफ द बॉडी होता है। लास्ट क्या है इनमें जनरल कैरेक्टर्स में, डेवलपमेंट इनमें कैसा होता है, डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हमने भी पढ़ा है ऑलरेडी, ठीक है। डायरेक्ट डेवलपमेंट में हमने पढ़ा था कि जो जहाँ पे लार्वा प्रेजेंट नहीं होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा प्रेजेंट होता है, ठीक है। पॉली मतलब एम्ब्रियोनी भी होता है, मैनी लार्वल स्टेज भी होता है, या एक ही लार्वा भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट इनमें जो होता है यूजुअली डायरेक्ट होता है, क्या होता है, यूजुअली डेवलपमेंट इज यूजुअली डायरेक्ट होता है, और इनमें इंटरमीडिएट होस्ट या प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है, ठीक है। होस्ट अगर पैरासाइट है तो जो इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है, बीच का जो होस्ट होता है, या एब्सेंट होता है या प्रेजेंट होता है, विथ और विदाउट इंटरमीडिएट होस्ट, और विदाउट इंटरमीडिएट होस्ट, HOST होस्ट। ये हो गया हमारा एस हेलमिन्स का जनरल कैरेक्टर्स कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके क्लासिफिकेशन, फिर इसके पैरासाइटिक एडेप्टेशन आता है। थैंक यू वेरी मच।